दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़े उन 13 रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें आम जन बहुत कम जानता है या फिर जानता ही नहीं। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। रामायण के ऐसे ही 13 रहस्य को उजागर कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने इसके अन्य संस्करणों में भी रचना की है। आज हम इस महाकाव्य और इस महाग्रंथ से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। नंबर 2, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्र के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता व भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी। उनका नाम शांता था। वे चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षनी अयोध्या आए। उन्हें कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षों के दिनों में खेती की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यही सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपनी भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रृंग का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 29 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन उनके अन्य भाइयों के बारे में भी मान्यताएं हैं। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है, जो
क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, जिसमें भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था। उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, लक्ष्मण को गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुड़ाकेश कहा गया है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। लक्ष्मण ने उनसे अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि 14 वर्षों तक उन्हें नींद न आए, ताकि वे अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी ने कहा कि यदि कोई उनके बदले 14 वर्ष तक सोए तो वह यह वरदान दे सकती है। इसके बाद लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला ने यह निद्रा स्वीकार कर ली और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने जिस वन में अधिकांश समय बिताया उसका नाम दंडकारण्य था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था और वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला था। उस समय यह वन भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लक्ष्मण रेखा की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यह तथ्य है कि इसका वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में। हालांकि रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट बीना वादक था। रावण भगवान शिव का भक्त और वेदों का ज्ञाता भी था। उसके ध्वज में बीना का प्रतीक इसलिए था क्योंकि वह एक महान बीना वादक था। हालांकि वह इस कला को अधिक महत्व नहीं देता था, लेकिन उसे वाद्य यंत्र बजाना पसंद था। नंबर 9, इंद्र के विशाल होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। एक यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। इंद्र को भय था कि कुंभकर्ण इंद्रासन न मांग ले, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए। इस कारण कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बजाय निद्रासन यानी सोने का वरदान मांग लिया और उसे 6 महीने सोने का वरदान मिला। नंबर 10, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल जुड़े हुए हैं। रामायण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की सहायता से लंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया था। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। नंबर 11,
रावण को पता था कि वह किसके हाथों मारा जाएगा। रावण जानता था कि यदि राम और लक्ष्मण देवता हैं तो उनके हाथों मरकर उसे मोक्ष मिलेगा। इसलिए उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। नंबर 12, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया? यमदेव राम से मिलने आए और उन्होंने वचन लिया कि उनकी बातचीत के दौरान कोई नहीं आएगा, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण द्वारपाल बने। जब ऋषि दुर्वासा आए और लक्ष्मण ने नगरवासियों को बचाने के लिए राम को सूचना दी तो राम दुविधा में पड़े। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि प्रिय वस्तु का त्याग मृत्यु के समान है। लक्ष्मण ने स्वयं जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 13, राम ने सरजू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया। जब सीता पृथ्वी में समा गई तब राम ने सरजू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। आशा करता हूँ हमारी आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह रामायण के रहस्य पसंद आए हो तो हमारे एसपी हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।